कितने बजे उठा था आज? मैं 12 बजे सो के उठा, रात में लेट सोया जो भी, बट 12 बजे सो के उठा। तो फिजिक्स पढ़ लिया अभी, जो कल पढ़ना था, कल रात पूरा नहीं पढ़ पाया था, तो वो अभी फिजिक्स पूरा कर लिया। और फिर वही नहाया, एक्सरसाइज की, ताकि एक लेवल पे आके व्लॉग चालू करो। क्योंकि मैंने एक नोटिस किया था, मैं कभी कभार क्या करता था, नींद में उठ के एकदम भूत जैसी शक्ल लेके आ जाता था। तो अभी थोड़ा नहा धोकर आया हूँ, परेशान मत हो तुम लोग। हाँ, तो अभी 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 2 टारगेट है, 2-14 हो रहे हैं, तो 2 टारगेट है अभी। पहला है कल का एडिट मारना है, दूसरा है वीडियो नंबर 9 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है। टोटल 17 है यार, 9वां कंप्लीट करते हैं, चलो आओ लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, जितना तुम लैप्स करते जाते हो उतना और, तो मतलब जैसे अगर अभी करूँगा तो अभी मान लो 2 घंटे में कर दूंगा, और वही फिर बाद में करूँगा तो और टाइम लगाऊंगा। मतलब डिले, तुम स्लो हो जाते हो जितना लेट करते हो। तो लेट्स गो। जैसे लेक्चर 8 तक खत्म कर लिया, राइट? तो लेक्चर 8 तक बेसिकली क्या है, मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी। तो लेक्चर 8 वाज मोर अबाउट कि वो जो मंगल पांडे का रिवॉल्ट था, दैट वाज रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उस टाइम तक ना ब्रिटिश के माइंड में थोड़ी ब्रिटिश सुप्रीमेसी छा चुकी थी कि लाइक वी आर अबव देन द इंडियन क्लास इन एवरी वे। लाइक मिलिट्री में भी इंडियंस नीचे पोस्ट पे रहते थे, उनको जो पैसे मिलते थे वो कम थे। पॉलिटिकली तो कुछ था ही नहीं, और इकोनॉमिकली भी इंडिया को ड्रेन कर रहे थे, लाइक ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनको डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे। ओनली इंडिया को एक ऐसा बना दिया था उन लोगों ने कि इंडिया इज जस्ट अ एक्सपोर्टर ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स। तो इसमें इशू क्या है जानते हो? देखो, सपोज मेरे पास चावल है, ठीक है, अब मैं चावल बेचूंगा तो सस्ते में बिकेगा, बट वही मैं अगर जोमेटो से बिरयानी मंगाऊं तो वही उतना ही चावल, भले और मसाला वसाला 10 चीजें होंगी, बट रॉ मटेरियल से तो बहुत ज्यादा कॉस्ट में आ रहा है। तो एक तरीके से जोमेटो वालों को बेनिफिट हो रहा है। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि तुम इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दो और फिनिश्ड गुड का इंपोर्टर बना दो। तो इस केस में इट वाज लाइक जस्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ, एंड बड़ी दिक्कत हो रही थी इंडिया में। तो इंडिया में लाइक रिवॉल्ट्स भी हुए, रिवॉल्ट्स ऑफ 1857। वो बस एक रिवॉल्ट नहीं था, इट वाज लाइक लमसम मैनी रिवॉल्ट्स। लाइक पीजेंट्स रिवॉल्ट कर रहे थे, जमींदार कर रहे थे, ट्राइबल्स कर रहे थे, सब कर रहे थे। अब आते हैं अभी की स्टोरी पे। लेक्चर 9th में, लेक्चर 9th ही है ना? हाँ, लेक्चर 9th में तो अब इसी सप्रेशन को एक पॉलिटिकल एंगल मिलने वाला है। लाइक देयर विल बी पॉलिटिकल एसोसिएशंस गेटिंग क्रिएटेड, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वन व्हिच अराइजेस एंड स्टिल एग्जिस्ट इज, मतलब उसका सक्सेसर एग्जिस्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1980s में फॉर्म होती है। तो ऑल्दो मैंने ये चीज़ पहले भी पढ़ रखी है, बट अभी मैं थोड़ा और पढ़ूंगा, और मैं तुम्हें तभी थोड़ा थोड़ा बताया था इन पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में। तो 1900 से पहले जो 1780 से लेके 1900 तक, ये 20 साल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, दे वर मोर लाइक वो रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, एंड दे वर कॉल्ड द मॉडरेट्स। उनका वे टू कन्वे और इंटरेक्ट विद ब्रिटिश वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। बट उसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो लेकर आते हैं डंडा डूंडा, वो सीधे मार पिटाई पिटाई पे उतरते हैं, सब ये सब करते हैं, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है एक्सट्रीम होंगे। तो ये 1910 के बाद से अप्रोक्सीमेटली एक्सट्रीमिस्ट का टाइम चालू होता है, एंड लाइक सुभाष चंद्र बोस, ही इज एक्सट्रीमिस्ट। 2 घंटे का वीडियो बचा है, वो कितने बज गए? बज गए 5। फ्रॉम स्टार्टिंग एक काम है, अब जाऊंगा उसको निपटाऊंगा। तुम्हें एक मैं मस्त ट्रक दिखाता हूँ, मस्त ट्रक है, नॉर्मल ट्रक ही है, तुम देख लो। तो ये वाला मिट्टी बालू कुछ तो डालेगा, बगल में घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी ये 2 घंटे का वीडियो करना है आज। मेरे को अभी नींद आ रही थी, पर मतलब खाना वाना खाया था, बट फिर वही बात है ना, मेरे को कॉफ़ी अच्छी लगती थी ना, बट कॉफ़ी एसिडिक होती है, नहीं पी सकते। तो घुरा रहा है, ये डरपोक है थोड़ा।
मैंने पिया 2752, नहीं इतनी कर दो, यूपीआई करना है, यानी 31 लीटर हो रहा नाइट्रोजन वाला एरिया। चलो नाइट्रोजन पड़वा। देखो तुम्हें बड़ी खड़खड़ आवाज़ आ रही होगी, पर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये दिख रहा है तुम्हें, ये बल्ज टायर में, रुको पहले तुम ये देख लो बस, रुको इसके मोटर से दूर जाने दो। तो बेसिकली जो तुमने बल्ज देखा, ठीक है, तो वो बल्ज वो सेफ़ नहीं है, और ये गाड़ी चल चुकी है अभी 40,000 किलोमीटर। इसके टायर और 10-15 हज़ार चलेंगे। पर सीन क्या है, अब वो टायर भले ही पीछे है, बट अगर कभी चलते फटा हो तो जो चला रहा हो उसकी भी फटेगी, तो ये इशू अच्छा नहीं है। तो इसलिए बेस्ट ये है, अभी तक तो मैं नाइट्रोजन नहीं पड़वाता था, पर बेस्ट ये है कि अब 40,000 चल चुके, टायर भी घिस पिट चुके हैं, तो अब नाइट्रोजन डलवाओ इनमें। और नाइट्रोजन डलवाने से मतलब गाड़ी के टायर ठंडे रहेंगे तो शायद से ना फटे। तुम दुआ ही कर सकते हो ना। तो नाइट्रोजन पड़वाने की गाड़ी में ये तरीका होता है, या तो तुम बेसिकली पहली बार जब पड़ेगा तो टायर की हवा 0 होगी और नाइट्रोजन डालेगा वो। अब जब सेकंड टाइम से डलेगा तो उसी पे टॉप अप होता है, मतलब तुम समझ गए बेसिकली ना, काफ़ी है। हर गाड़ी के गेट पे ना उसका प्रेशर लिखा होता है कि उसको कितना प्रेशर चढ़ना चाहिए टायर पे, उतना ही चढ़ाओ। जैसे लोग 35 चढ़ाते हैं, मेरी गाड़ी में 30 लिखा है तो मैं 30 चढ़ाऊँगा, वही सही है। 35 चढ़ा के गाड़ी भागती तो मस्त है, पर नॉट गुड ना। ये टायर डिफ्लेट होते हुए दिख रहे हैं तुम्हें, क्योंकि ये अब पहले हवा 0 करेगा, फिर वापस से पूरी इसमें नाइट्रोजन भरी जाएगी। और ये है मशीन जो खर कर आवाज़ कर रही है। ये हो गया भाई डिफ्लेट। अब ये भाई डालेंगे मस्त नाइट्रोजन। तो बेसिकली पिछली बार जब डीजल पड़वाया था तो गाड़ी चली 420 किलोमीटर, वैसे 419.1 बट 420 मानते हो। जो मीटर है वो दिखा रहा है इट्स 12.6। डीजल क्या अभी 2752 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये बैठा 31.28 लीटर्स, राइट। गाड़ी चली 419 किलोमीटर, मैथ्स लगाओ तो बैठता है कुछ 13.3 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से। ओडोमीटर दिखा रहा है 12.6। इट्स वियर्ड, मतलब ऐसा मैंने देखा नहीं और सुना भी नहीं कि गाड़ी का ओडोमीटर कम दिखाता है, असलियत में गाड़ी ज़्यादा देती है। ज़्यादा भी इतना कुछ नहीं दे रही है। ये भी बड़ा बेकार, मतलब नॉट गुड काइंड ऑफ है। लाइक इतना तो मतलब जिसको गाड़ी की नॉलेज है, बेसिकली इस सेगमेंट की गाड़ी, बल्कि इससे ऊपर सेगमेंट भी लोग, तुम क्रेटा सेल्टोस देखो, वो इससे ज़्यादा अच्छे की माइलेज देती है। माइट बी ड्राइविंग कंडीशंस, माइट बी एक्चुअली ड्राइविंग कंडीशंस और ड्राइविंग वे भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। बट कोई नहीं, तुमने देख लिया ये अपनी माइलेज कितना निकाल रही है। और यही इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मीटर टू मीटर, टैंक टू टैंक। हाँ, टैंक टू टैंक जो निकालते हैं, तो टैंक टू टैंक निकला है। अभी आओ इनको रीसेट मार देता हूँ। ट्रिप भी हो गया 0-0। अब नेक्स्ट टाइम जब पढ़वाऊंगा तब अगली बार को बताऊंगा क्या है। हो सकता है 10-50 किलोमीटर के बाद मैंने इसको रीसेट मारा, नहीं यार, बट मेरे को याद है लास्ट टाइम जब मैंने डीजल पढ़वाया था उसके बाद ही मैंने रीसेट मारा था। चलती भी शहर में, हाईवे पे ज़्यादा चलती नहीं है, तो ठीक है, हाईवे पे 18 की देती होगी, बट अगर अच्छे से चलाओ तो ये शहर में 19 से लेकर 18 देती है, और हाईवे पे देती है 24 अगर इज्जत से चलाओ। पर तुमने देख लिया मैं कैसे चलाता हूँ, मैं दिल से चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है। तुम्हें ये दिख रहा है, रुको, ये यस, ऊपर भी कुछ दिख रहा हो गुंबद जैसा, तो बेसिकली दैट इज वेनिस मॉल। ग्रेटर नोएडा की इकलौती आर्कियोलॉजिस्ट जैसा मॉल है। तो मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, बट तुम समझ गए ना आर्कियोलॉजी जैसा मॉल से क्या करा। तो दैट्स इट, चलो घर चलते हैं। पहले मैं सोचा था कि अपना वीडियो निपटाता हूँ पढ़ाई का, फिर ये करूँगा, बट अंदर से चुल हो रही थी, तो उस चक्कर में पहले मैं ये करने आ गया। लेट्स गो। भैया मुझे निकालनी थी, मेरे आगे आकर क्यों खड़े कर दिया आपने अपनी गाड़ी। इश्क मेरा ये रहा अपना गुंबद वाला मॉल। इस मॉल के ऊपर भी काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो बड़ा बेचारा दुखी रहता था। अभी इसके सारे केस वेस निपट गए। अब ये भी इसके अंदर लिकर शॉप खुल रही है, मतलब अब ये भी चलना वलना चालू हो रहा है। सही है, यहाँ भी हांड दूंगा कुछ दिनों बाद आके। सर जी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कहाँ जाना चाहते हैं, निकल जाओ सर। भाई इसने, ही इज़ नॉट गुड। अरे
आंसू निकल जाएंगे। मैं इतनी गंदी गाड़ी तो नहीं चलाता कि 9.2 की माइलेज देगी नेक्सॉन, बट कोई नहीं। जो डीजल बढ़वाना था, जो गाड़ी में हवा बढ़वानी थी बढ़वा लिया, और जो हांडे ना था गाड़ी लेके हांडे लिया, वापस आया घर, सोचा पढ़ने बैठूंगा। 9:30 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 तक करूँगा और फिर सोऊंगा, कल मिले। बट अब जानते हो वो जो योगा क्लास चलती थी मेरी, कल से नहीं होगी, मंडे तक नहीं होगी, क्योंकि अभी होली का टाइम आ गया, तो वो गए अपनी होली की छुट्टी पे घर, हम लोगों को अकेला छोड़ दिया। अब कोई नहीं, अब या तो खुद से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, सुबह उठना है। सुबह उठना है क्या, 2 दिन से तो मैं खुद नहीं उठाऊँ, बट करनी है वो चीज़, ठीक है। तो इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल हियर, थैंक यू वेरी मच एंड ग्रेट होली इन एडवांस। कलर लगाना सब जगह, पानी वानी भर देना हर जगह, ठीक है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू वंस अगेन, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।